मेरे दोस्त, तुम एक लड़के को लाइक करते हो, लेकिन लड़की का जो बिहेवियर है ना वो तुम्हारे साथ ना ठीक नहीं है। वो ना तुम्हारे साथ ठीक से बातचीत नहीं करती, वो ना तुमको अवॉइड करती है, वो ना तुम्हारे साथ बात करने को भी कतराते है। लड़की का तुम्हारे साथ जो बिहेवियर है ना वो क्लोज है। लड़की सबके साथ तो खुल के बात करती है, लेकिन तुम्हारे साथ जब बात करने को आते ही कम है। तुम जाते हो बात करने, लेकिन वो भी ना ठीक से नहीं करती, तुमको ना अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करती। तो जब एक लड़की किसी लड़के को लाइक करते है ना, तो लड़की जो है ना वो लड़के के साथ बात करने के लिए या फिर लड़के के साथ मिलने के लिए एक्साइटेड रहता है। लेकिन जब एक लड़की का जो पोस्टर है ना वो क्लोज रहता है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है वो क्लोज रहता है, तो इसका मतलब है लड़की जो है ना वो तुम्हारे साथ एकदम कंफर्टेबल नहीं है। लड़की जो है ना वो तुमसे अट्रैक्टेड नहीं है। लड़की का ना तुम्हारे ऊपर कोई डिजायर ही नहीं है। तुम यूं ही अपना मुंह मार रहे हो क्योंकि भाई लड़के है कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बिना लड़की आए और तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करे, तुमसे बातें करे, हंसे, तुम्हारे साथ घूमने जाए, लड़के ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। या भाई तुम ही मुंह मार रहे हो और तुम्हारा ही मुंह टूट रहा है, तुम ही यहाँ पे ब्रीडिंग कर रहे हो, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। लड़के तो वैसे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है। या फिर तुम लेना देना करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी नहीं हो पा रहा, इसमें ना लॉस तुम्हारा ही है। ये सब मेरे दोस्त एक अर्ली साइन है। इसको तुम जितना जल्दी समझोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो पागल हो जाओगे। दिन भर तुम सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहोगे, तुम्हारे ब्रेन में सिर्फ लड़की आती रहेगी, और जब वो लड़की तुमको लास्ट में नहीं मिलेगी, ऐसे भी नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, तुम ना पागल हो जाओगे। तुम्हारा जो दिमाग का हाल देना वो घूम जाएगा, तुम ना मेरे दोस्त भूलने लगोगे, तुम्हारा जो ब्रेन का जो कैपेसिटी है ना वही कम हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त रेड फ्लैग्स को ना इग्नोर मत करो, इनको समझो। सबसे पहले फीमेल नेचर को समझो। मेरे दोस्त, जब भी तुम लड़की को अपने सर पे बिठाओगे वो तुम्हारे सर को फुटबॉल समझ के लात मारेगी। लड़की को ना एकदम ही भाव मत दो, लड़की से ना पोलाइटली बात ही मत करो, लड़की को ना कुत्ते की तरह ट्रीट करो। फिर देखना लड़की तुम्हारे पीछे कैसे दो मिलाते लेते आएगी। जैसे कुत्ता तुम्हारे पीछे आते है ना, कुत्ते को तुम ना भाव ही नहीं देते, बीच बीच में 2 साल बिस्कुट देते रहते हो। तुमको भाई इसी तरह से ही करना है। मैं किसी को कुत्ते के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। यानी कि तुमको ना उसको डिग्रेड करना है, उसको तुम ना भाव ही नहीं दो, देखना कैसे आएगी लड़की तुम्हारे पास। लेकिन साथ ही साथ दोस्त तुमको ना खुद को भी बिल्ड करना होगा। हफ्ते में मेरे दोस्त 7 दिन होते हैं, 5 दिन तुमको जम के काम करना है, तुम्हारा बिजनेस खड़ा करना है, बॉडी खड़ा करना है, जो कर रहा है ना वो कर लो। लेकिन हफ्ते में जो 2 दिन आता है ना, सैटरडे और संडे, उस दिन तुमको बस शिकार पे निकलना है। शिकार मतलब जहाँ भी लड़की दिखे बातें करो, पार्टी पे जाओ, घूमने जाओ, बाहर निकलो और लड़की के साथ ना इंटरेक्ट करो, लड़के से ना बातें करो। अगर मेरे दोस्त तुम एम्पायर भी खड़ा कर लोगे, तुम्हारे पास ना जेफ बेजोस की तरह पैसा भी है, फिर भी जेफ बेजोस की जो वाइफ है ना, करंट वाइफ, वो जेफ बेजोस को यूज कर रहा है, उसके पैसे ऊपर ऐश कर रहा है। अगर मेरे दोस्त तुम्हारे पास $1 बिलियन भी है ना, तब भी कुछ नहीं होगा अगर तुमको ना एक अच्छी लड़की नहीं मिली तो। इसलिए मेरे दोस्त ट्राई करो, टेस्ट करो, फिर अपना वाइफ बनाओ। इसलिए मेरे दोस्त हफ्ते में होता है 7 दिन, और उसका 5 दिन जो है ना वो तुमको खुद के ऊपर बिताना है, खुद के ऊपर खर्च करना है। वो टाइम को अपना समराइज बनाओ, अपना जो बॉडी है उसको जैक बनाओ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाओ। हफ्ते में जो बाकी 2 दिन रहते हैं ना, उस दिन में तुम्हें शिकार पे निकलना है। हर लड़की दिखे वह बात करो, स्मॉल तक करो, लॉन्ग तक करो, जितना तक करना है वो करो। बेसिकली भाई तुमको लड़की को समझना है और उसके लिए तुम्हें निकलना है। घर पे बैठे रहोगे तो मेरे दोस्त तुमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा जो गेम है ना वो डेवलप भी नहीं होगा। तुम मेरे दोस्त लड़के के साथ बात कैसे करते हैं वो भी नहीं जानोगे, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म कैसे चलाते हैं वो तुम नहीं जानोगे, क्योंकि मेरे दोस्त तुम घर पे ही बैठो, पैसा कमा रहे हो। पैसा मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें वो भी जरूरी है, लड़की के साथ बातें करना, डेटिंग करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे दोस्त मेरे को पता है कि तुम ना सिंगल नहीं रहोगे, तुम ही चाहते हो कि तुम्हारा भाई ना एक अच्छी गर्लफ्रेंड बने, तुम्हारा जो वाइफ है ना वो एकदम सुंदर हो, तुम ये सब चाहते हो, मेरे को पता है। इसलिए मेरे जो बुलशिट बहाने मत दो कि मैं ना पैसा कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा तो लड़की ना अपने आप आएगी। लड़की आएगी तुम्हारे पास, लेकिन वो ना गोल्ड डिगर आएगी, यानी कि तुम्हारे पैसे के ऊपर ऐश करेगी और बाद में तुमको डिवोर्स देके तुम्हारी जो संपत्ति है उसको लेके भाग जाएगी। और तुम यहाँ पे क्या करते, तुम रोते रहोगे या फिर कर लोगे। इसमें ना कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए मेरे तो हफ्ते में 5 दिन खुद के ऊपर दो, पैसा कमाओ, गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, जो करना है वो करो। लेकिन हफ्ते में जो बाकी 2 दिन रह जाते हैं, उस दिन मेरे दोस्त तुमको शिकार पे निकलना है। बेसिकली तुमको फीमेल नेचर को समझना है, क्योंकि मेरे दोस्त जब तुम फीमेल नेचर को नहीं समझोगे, मेरे दोस्त लड़की जो है ना, फीमेल जो है ना, हमेशा तुम्हारा फायदा उठाएगी और तुम यहाँ पे बस सिम की तरह उनके बेर पे गिरते रहोगे। वो ना तुमको लूटते जाएगी और तुम ना लुटवाते जाओगे। लड़की का बिहेवियर कैसे होता है ये समझने के लिए मेरे दोस्त तुमको लड़की के साथ ना रहना पड़ेगा, तुमको समझना पड़ेगा। पहली बार मेरे दोस्त तुमने जब मोबाइल खरीदा था, पहली बार ही तो तुमको समझ में नहीं आ गया था ना इसको किस तरह से समझना है, इसको किस तरह से चलाते, वो तो तुमको नहीं पता चल गया था ना। तुमने क्या किया, मोबाइल लिया, उसको 1-2 हफ्ते चलाया, उसके बाद ही तुमको धीरे धीरे उनका जो फंक्शन है वो समझ में आए। पहले दिन को देखते ही तो तुमको ये समझ में नहीं आ गया कि ये मोबाइल है, ये ऐसे, ये कॉल इस तरह से करते, यूट्यूब इस तरह से चलाते, इस तरह से मैसेज देते, इस तरह से इसका सेटिंग्स है, इसका रैम
इतना है, इसका मेमोरी इतना है। ये सब फंक्शंस तुमको मोबाइल को देख के तो नहीं पता चल गया था ना। तुमने सबसे पहले मोबाइल को लिया, उसको यूज किया, उसके साथ समय बिताया, उसके बाद ही जो मोबाइल है वो कैसा है तुमको पता चला। और ये भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम भाई पैसा कमा रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, तुम्हारे पास ना बिलियन डॉलर की गाड़ी है, तुम्हारी संपत्ति बिलियंस में। और ये भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम जा रहे हो सिंपल एक लड़के के पास, उससे ना शादी करके आ गए। लड़की क्या है, उसकी बिहेवियर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका घर कैसे है, उसका परिवारजन कैसा है, तुमको कुछ नहीं पता। तुम सिर्फ जाए, लड़की को 2 दिन देखा, तुमको अच्छा लगा और उसको लाके अपने घर में रख लिए। और बाद में तुम पछता रहे हो। तुम्हारा भाग्य अच्छा है तो तुमको अच्छी लड़की मिलेगी, लेकिन वो भी ना सिर्फ 10% ही चांस रहता है। लास्ट में लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, तुम पे ना चीट करते, क्योंकि तुमको भाई कुछ तो पता ही नहीं है लड़की के साथ रहते कैसे, उनको क्या चाहिए वो तुमको पता ही नहीं है। तुम सिर्फ आए, तुम्हारे पास पैसा है, तुम उसको अच्छा खाना खिलाते हो, तुम उसको अच्छी ड्रेसेस दिलाते हो। लड़की को तो ये सब चाहिए ही नहीं, चाहिए लेकिन उसके ऊपर भी तो कुछ है ना, वो तुमको पता ही नहीं है। बाद में तुम रोते रहते हो कि लड़की ना मेरे को चीट करके चली गई। लड़की जो है ना वो मुझसे डिवोर्स मांग रही है, मुझसे एलिमनी लेके मेरा जो संपत्ति है वो लूटने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्त तुमको कुछ पता ही नहीं है कि फीमेल नेचर क्या होते हैं। इसलिए मेरे दोस्त हफ्ते में 2 दिन ना तुम खुद के लिए निकालो, अपने परिवार के लिए निकालो, अपने फ्यूचर के लिए निकालो, ताकि तुमको ना बाद में रोना ना पड़े, तुमको ना बाद में ये करना ना पड़े। इसलिए मेरे दोस्त में बता नहीं रहा, क्योंकि इसमें ना रेस्ट्रिक्शंस है। इसलिए मेरे दोस्त अपने फ्यूचर के लिए, अपने आत्मा के लिए हफ्ते में 2 दिन निकालो और ना शिकार पे जाओ। मेरे दोस्त फीमेल नेचर को समझना ना एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो लॉ है ना वो भी सिर्फ फीमेल के फेवर में ही है, मैन के फेवर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये भी जो गलती करते हैं ना वो हमेशा मर्द ही करते हैं, ये हमारा लॉ है। फीमेल चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी करे, लेकिन गलती हमेशा ना मर्द की होती है। इसलिए मेरे दोस्त अपने भलाई के लिए, अपने परिवार के भलाई के लिए फीमेल नेचर को समझो, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इसके बिना तुम्हारा जो फ्यूचर है ना वो एकदम ही संकट में है। कई दिन ऐसे केसेस आते रहे ये, जिसपे लड़का जो है ना वो कर रहा है और लड़की जो है ना उनका जो वाइफ है उनका सारा संपत्ति लेके, पैसा लेके भाग गए। वो तो ऐश कर रहे हैं और ये जो मैन था वो प्रेतात्मा बन के घूम रहे हैं। उनको ना ही इस जन्म में कुछ सुख मिला, ना ही उनको हजारों लाखों वर्षों तक कोई सुख मिलने वाला है। वो तो प्रेतात्मा बन चुका है। इसलिए मेरे जो फीमेल नेचर को समझना ना एक नीड बन चुका है। हमारे समाज में ना ऐसे बातें करना भी गलत है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तुमको, इसको ध्यान से समझो। इसको यूं ही मत उड़ा दो कि ये क्या बक रहा है, इसको ध्यान से समझो। ये बहुत ही जरूरी है आज के समाज में, क्योंकि सब कुछ ना फीमेल के फेवर में ही है, मैन के फेवर में कुछ भी नहीं है। मैं तुमको बता रहा हूँ, इसको समझो ठीक से, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे मैन के फेवर में कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त यहाँ पे लास्ट में सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर मेरे दोस्त तुम ना करने की सोच रहे हो, तुम ना मेरे दोस्त एक काम करो, जिसने तुमको ये दुख दे रहा है ना उसको भी ये करो और उसके बाद ही ये करना। क्योंकि मेरे दोस्त वो तो तुम्हारे पैसे के ऊपर ऐश करेगी, लेकिन तुम यहाँ पे प्रेतात्मा बनोगे। इसलिए मेरे दोस्त उसको भी प्रेतात्मा बनाओ, उसके बाद तुम प्रेतात्मा बनो। मुझे नहीं पता ये मैं यहाँ पे डालूंगा भी या नहीं, लेकिन ये बात ना बताना जरूरी था। तुम क्यों भाई ये करो, तुम क्यों दुख भोगो, उनको भी तो दुख भोगने दो ना। वो तो तुम्हारे पैसे के ऊपर ऐश करेगी, तुम यहाँ पे प्रेतात्मा बनोगे। इसलिए मेरे दोस्त डर पैदा करो, जो ही मत ये हो जाओ। जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है ना उसके मन में भी ना डर बैठाओ। ये डर ना जरूरी है, नहीं तो मेरे दोस्त मर्दों का जो हालात है ना वो बद से बदतर होता जा रहा है। हर कोई उनको लूट के जा रहा है। ये डर उनके मन में बैठाओ, ये डर बैठाना जरूरी है।